हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। ठीक है। और 11th केमिस्ट्री की बात करें तो हमने चालू किया हुआ है हमारा लेसन नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सही है। ठीक है। तो बच्चों इस लेसन के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीटेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिए। क्या कर रहे हो, फटाक से जाओ उन 2 लेक्चर्स को जरूर से देखना। ठीक है। जहां पे मैंने आप लोगों को आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लैटिस एनर्जी क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं लैटिस एनर्जी को, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है। सही है। तो जरूर से जाकर उस लेक्चर को देखना। बच्चों आज का ये जो लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 3 है, ये पूरा का पूरा बेस्ड होने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। आज मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, मैं अपने भी कुछ एग्जांपल्स लूंगा। ठीक है। आपकी बुक्स में जो एग्जांपल दिए वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। फिर लेविस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी हल्की फुल्की बातें आज हम लोग करेंगे, क्योंकि लेविस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कवर किया हुआ था। सही है। सो ऐसी बहुत सारी बातें आज के इस लेक्चर में होंगी। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो बड़ी ना हो, पर आप लोग देखना जरूर से एंड तक। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है। चलो चालू करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है, इंस्टाग्राम क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे। ठीक है। ये मेरी आईडी है, यहाँ पे अपने डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स की आईडी है, तो इस पे भी आप इसको भी आके फॉलो कर लो, जिससे आपको कई सारे अपडेट्स मिलेंगे कि कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, कौन से बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें चल रही है। आप लोग के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हम लोग यहाँ पर डालते हैं। सही है। ठीक है। तो बच्चों चालू करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलो बात करना शुरू करते हैं। आज हमें पूरे के पूरे लेक्चर को बेस्ड करना है सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, कि आखिरकार कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और आखिरकार ये बॉन्ड बना तो बना कैसे। सही बात है। ठीक है। अब देखो सिंपल सी आपको एक बात हर एक टीचर, हर एक व्यक्ति आपको बताएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही इसका डेफिनेशन भी है। सही है। पर ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन सच में शेयर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं? जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था ना कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड। एक आप इलेक्ट्रॉन को दे दो, एक आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लो, और एक आप इलेक्ट्रॉन को शेयर करो। याद है मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो इलेक्ट्रॉन को देना पॉजिटिव चार्ज, लेना नेगेटिव चार्ज, आयनिक बॉन्ड बनेगा उससे। पर अगर आप शेयर कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन्स को, दैट कम्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का यहीं से जो डेफिनेशन है बच्चों ना, वो क्या बनता है? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sharing pair of electron between two atoms is called as covalent bond। तो आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है। ठीक है। एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि जहां पर भी शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग, अब देखो शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना पूरा का पूरा सामान किसी को दे दूं या किसी का पूरा सामान छीन लूं। जैसे हम अपने भाई बहनों करते हैं ना, मैं तो अपनी बहन का जो भी खाने का लाती थी मैं छीन के खा जाता था। सही है। तो वो तो आप उससे टेक कर ले रहे हो ना, ले रहे हो, तो इसके ऊपर, इसके वजह से आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ेगा, जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा। बोलेंगे ना भाई मैं दानी हूं तो मैं तेरे को दे रही हूं। समझ रहे हो? तो यहां पर गिव एंड टेक वाला कंसेप्ट नहीं है, यहां पे होती है शेयरिंग। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो एक इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग हो रहा है ना, उसे दोनों एटम्स काउंट करेंगे। जैसे मैं आप लोग एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो कोई भी 2 एटम्स है जिनके बीच में अगर आपके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो दोनों एटम्स के लिए वो इलेक्ट्रॉन कॉमन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उन दोनों एटम्स के बीच में। सही बात है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करेगा, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं हमेशा। ठीक है। हमेशा शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है बिटवीन द 2 एटम्स। दैट वाई बच्चों हम लोग वर्ड यूज करते हैं शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर मतलब क्या? जोड़ी। हमेशा इलेक्ट्रॉन जोड़ी में पेयर होते हैं बच्चों। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, जो हमेशा मैं बच्चों को देता हूं।
दैट इज मीथेन। हाउ द मीथेन इज फॉर्म, सही है, मीथेन कैसे बना है उसकी हम लोग बात करेंगे और यहां से हम लोग को चीजें बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला आपका CH4। अब इससे कोवेलेंट बॉन्ड इनके अंदर कैसे बनता है, ध्यान से सुनो। सपोज दैट दिस इज अवर कार्बन, जो कि मैंने सेंटर में बनाया है। अब जितने भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने हैं उन एटम से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, उस एटम की वैलेंसी क्या है। जैसे कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, सही है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, समझ रहे हो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2 है। तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन सब इलेक्ट्रॉन्स के ये जो जितने भी एटम्स हैं, इन सब एटम्स से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। इनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, इनका मैं कह सकता हूं आपको अपना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 6, सही बात है। का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2 और 4 की वैलेंसी क्या होती है, 4। ये कुछ डिटेल्स है ना, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। हर एक एटम के बारे में, हर एक एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी आप आगे चल के ना लेविस स्ट्रक्चर बना पाओगे। लेविस स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थोड़े बहुत एटम्स के बारे में। जैसे कार्बन हो गया, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं रखने के लिए, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऐसे कुछ 10-12 गिन के हैं। ठीक है, उनके याद कर लो, समझ लो, बहुत आसान आसान है। तो आई एम ड्रॉइंग अ मीथेन, ठीक है, दैट इज अवर CH4। अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 में, मतलब अगर मैं CH4 की नहीं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में 2 शेल होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये कहां से हमको पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चला कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं बना रहा मैं सीधा 4 इलेक्ट्रॉन को बना रहा हूं, बिकॉज इट इज अवर वैलेंसी, सही है। तो मैंने बनाया, यहां पे देखो, ये मैंने बनाया, बना ही देते, चलो बना ही देते। ये इसका पहला शेल, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कलर से बनाते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। सेकेंड शेल, सेकेंड शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो बच्चों मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका एटम कंप्लीट हो गया, किसका, आपके कार्बन का। नाउ कितने हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। अब आपको एक बात समझ में आ रही है, मैं आप लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ा मेरे साथ, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की मांग करता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, की बात छोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन में भी वो खुश है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो खुश हो जाएगा, हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा वो। पर अगर बाकी की बात करें, हम लोग बाकी एटम्स की बात करें, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8, सही है, तभी वो क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। अब यहां पे बात करें कार्बन की, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इसके पास 2 पॉसिबिलिटी, अगेन वही चीज मैंने आपको जो कही थी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो रिसीव कर सकता है, दोनों इसके पास फंडा है। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो भैया इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये वाला हो जाएगा, 2 कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हीलियम गैस के कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर लेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा। पर कार्बन ऐसा दोनों नहीं करता, कार्बन ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करता। कार्बन क्या बोलता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करूंगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करूंगा, शेयर करूंगा बिटवीन डिफरेंट अलग अलग एटम्स, सही बात है। अब ये क्या करेगा, सुनो ध्यान से, यहां पे बुलाएगा एक हाइड्रोजन को, सपोज यहां पे एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, तो इसका ये एक शेल, अरे भाई हाइड्रोजन का ये एक शेल, और इस एक शेल में सिर्फ और सिर्फ कितने एटम्स होंगे बच्चों, एक एटम। तो मैं कौन से कलर से बनाऊं, चलो इसको मैं बनाता हूं ऑरेंज कलर से। दिस इज द एटम और यू कैन से दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है।
ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा, गाना गाएगा आजा, समझ रहे हो, या इसको अपने पास बुला रहे, बोलता है भाई आजा। अपन क्या करते हैं ना, अपन शेयरिंग करते हैं, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन लेता हूं, अपन दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। होगा क्या, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट ना इसके पास आएगा, इसके पास, सुनो ऐसे, इसके पास ऐसे कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो। इन दोनों के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये जो ऑर्बिटल्स है ये वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल अलग अलग होते हैं, इन दोनों के ऑर्बिटल क्या करते हैं बच्चों, ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से अब अगर आप ध्यान से देखो, बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पहले किसका था, कार्बन का ही था, पर अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिट में भी है और हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका था, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है आपके, ये सिर्फ और सिर्फ किसका था, हाइड्रोजन का था पहले, पर अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऑर्बिट में भी है और हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी है, तो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो, तेज चलाओ थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक ऑरेंज कलर का इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको दिखाया है हाइड्रोजन का, एक ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन मैंने जो आपको दिखाया वो किसका है, आपके कार्बन का। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कार्बन के नहीं है, या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हाइड्रोजन के नहीं है, पर अगर आप काउंट करोगे ना तो कार्बन के लिए भी दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन के लिए भी दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। अब आप देखो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बोला मैं खुश हूं भाई, क्योंकि मेरे को कितने चाहिए थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना था, कर लिया भाई ने, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुके। लेकिन कार्बन अभी भी टेंशन में, कार्बन बोला भाई देख अब मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए, पर मुझे चाहिए कितने, 8, तो चाहिए कितने, 8। तो ये 3 और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बुलाएगा और उनको गाना गा के बुलाएगा, बोलेगा इधर आओ भाई, इधर इधर इधर, तो बोलेगा भाई तुम लोग इधर क्या खड़े हो, जरा मेरी बात सुनो, एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, एक हाइड्रोजन यहां से आएगा और एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, सही बात है। ये सारे के सारे क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, ये भी अपना एटम लेके आएगा ऐसे कुछ, ये भी अपना, एक सेकेंड गलत बन गया, अब सही, ठीक है, सबका एक एक ऑर्बिटल, और सारे के सारे हाइड्रोजन के पास क्या है, उनके एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ, इसने भी अपना शेयर किया, इसने भी अपना शेयर किया और इसने भी अपना शेयर किया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन के ऑर्बिट में भी काउंट होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऑर्बिट में भी काउंट होंगे, क्यों, क्योंकि ये शेयर हुए हैं ना बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली कार्बन का नहीं हो गया या कंप्लीटली हाइड्रोजन का नहीं हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, आपस में शेयर हुए हैं। दिस बॉन्ड, इसके वजह से जो बॉन्ड बनता है ना, दैट बॉन्ड इज नथिंग बट अवर कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो हमेशा 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। देखो 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर होते हैं, और मैंने भी तो यही कहा, अभी कहां गया, मैंने भी तो बच्चों यही कहा था कि हमेशा बिटवीन टू एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ी के इलेक्ट्रॉन, सही बात है ना। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या हम कह सकते हैं कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में अब जो बॉन्ड बना हुआ है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आई बात। तो इस चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इस चीज को आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हो। कैसे पता है, देखो ये आपने कार्बन बनाया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा डॉट से दिखा दो, मतलब डॉट से ही दिखाओ ज्यादा, एक डॉट इसका दिखा दो, एक डॉट इसका दिखा दो, सही है। नीचे बना दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप ये मत करना कि अलग अलग कलर के पेन से फिर ये बनाना, ऐसा मत करना, बहुत टाइम लग जाएगा। आप सेम पेन से भी बना सकते हो, सेम कलर से बना सकते हो। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और यहां से आपका क्या बनता है बच्चों, स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज डॉट स्ट्रक्चर।
डॉट स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर, लुविस स्ट्रक्चर, क्या नाम है उसका, लेविस। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेविस स्ट्रक्चर। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी एच 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 एच, और ये बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखना है। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इस एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख दो CH4, इज द राइट, सब राइट है, ठीक है। तो ये सब बच्चों सेम कंपाउंड को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। बस मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में बनता कैसे है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सही है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसी से फॉर्म होगा, जो 2 एटम्स के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसी से फॉर्म होगा। उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, और इससे आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। और उस कंपाउंड में जो बॉन्ड रहेगा दैट बॉन्ड इज नथिंग बट अवर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है, सही है। अब इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो देखो, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। अब इस कंडीशन में इनके बीच में भी तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना। तो अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, अगर डबल बॉन्ड आ गए तो 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में शेयर होंगे, और ये भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही कहलाए। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये तो वो एग्जाम्पल था बच्चों जो मुझे आपको बताना था। अब आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए, उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ले लिया, डन, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, डन। चलो लेट्स मूव, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल है। कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका सिंगल बॉन्ड, आपके कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, और एक आपके मल्टीपल बॉन्ड, मतलब या तो डबल बॉन्ड बन सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। 4 बॉन्ड हम लोग नहीं पढ़ते, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। तो सिंगल बॉन्ड भी होते हैं यानी, और आपके मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो इतने कंपाउंड के बारे में हमको स्टडी करना है। कौन कौन से, एक आपका CCl4, एक आपका H2O, एक आपका Cl2 और एक आपका हाइड्रोजन। इनके बारे में स्टडी करना, पढ़ना है सबके बारे में। एक बार मैंने आपको सिखा दिया ना, उसके बाद आप आराम से कर लो, किसी का ही बना दोगे। डबल बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है एक्चुअल में, ऐसे होता है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। फिर क्या है आपका C2H2, C2H2 क्या होता है, C एक H ट्रिपल बॉन्ड C एक H, ये आपका C2H2 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं, एसिटिलीन। फिर ये है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये सही है। तो इन सब का स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है, कैसे कैसे ये फॉर्म हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग कई सारी बातें अभी करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, और हर एक मॉलिक्यूल की हम लोग बातें करते चलेंगे, ठीक है। एक बार मैंने आपको सिखा दिया ना, एक बार मैंने आपको समझा दिया है, तो अब आप आराम से कर पाओगे। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्या है, सिंगल बॉन्ड। सबसे पहला क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमको लेना है वो है आपका CCl4, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ एटम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हो उस एटम के बारे में, ठीक है। उस एटम का कंपाउंड बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वैसे जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन की बात ऑलरेडी हो चुकी है ना। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 और 4, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 और 4, वैलेंसी क्या है आपकी 4। वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 2 8 7, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, सही बात है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इनके अंदर 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना उसी के इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने, उसी के इलेक्ट्रॉन आपको बनाने, बाकी कोई भी एटम आपको, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको बनाने नहीं है। जैसे लास्ट वाले में कार्बन में मैंने अंदर वाले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन ही बना दिए थे ना, वो भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं CCl4 आखिरकार बनेगा कैसे। यह है आपका कार्बन, ठीक है। कार्बन के चारों तरफ कितने एटम्स हैं, यहाँ पे बनाते रहो। कार्बन के चारों तरफ सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करेंगे,
सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, ठीक है, और किसी की बात नहीं करेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो इफ हम टॉक अबाउट, थोड़ा साइड में बना के देखते हैं पहले, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 और एक साथ, सही बात है, एक साथ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनो, कि आपका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों आपस में शेयर हो जाए तो, अगर ये आपस में शेयर हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो जाएगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। अगर इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। सही है। तो क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दो, तो और थोड़ा नीचे बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो। सही है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ही हैं, सी लिखा है मैंने, Cl होना चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ही हैं, सही है। पर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ शेयर हो रहा है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन का नहीं हो गया, आई नो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर क्लोरीन इसको कंप्लीटली छीन नहीं लेगा। इन दोनों के बीच में क्या बना है? अभी कोवेलेंट बॉन्ड बना है और यहाँ पे शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसको अगर अच्छे से बना के देखना है तो मैं आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। एक पेज लेते हैं और मैं आपको थोड़ा डीपली सिखाता हूँ। सुनो, कार्बन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ईयर 1, ईयर 2, 3 एंड 4। शेयरिंग कैसे हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ईयर क्लोरीन, या फिर साइड बनाते हैं, दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या बनाते हैं? थोड़ा सर्कल प्रॉपर नहीं मुझे पता है, क्योंकि मेरे को इसके अंदर लाना था ये इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहाँ बना दो, 2 यहाँ बना दो, 2 यहाँ बना दो, 6 हो गए, और बाकी का एक इलेक्ट्रॉन बना दो यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखो, क्लोरीन के 7 ही इलेक्ट्रॉन है, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये व्हाइट वाला, ये किसका था? कार्बन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है येलो वाला, ये किसका था? क्लोरीन। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? शेयर हो गए हैं बिटवीन दिस टू, शेयर हो गया ना बिटवीन दिस टू। तो अब अगर आप कार्बन का काउंट करोगे, अब अगर आप कार्बन का काउंट करोगे तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। पर अब अगर आप Cl में काउंट करोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप इसमें भी काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपका क्लोरीन क्या हो गया? स्टेबल, स्टेबल हो गया ना। ऐसे ही आप और 4 Cl लगा दो, यहाँ पे भी 4 Cl लगा दो, एक और Cl यहाँ लगा दो, एक और Cl यहाँ लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसके, चारों Cl सेटिस्फाइड हो जाएंगे ऐसे ही। और अब अगर कार्बन को काउंट करोगे तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक और रहेगा ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपका कार्बन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या बनाएंगे आप? Cl, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो कि इसके साथ शेयर हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप बना दो Cl, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो कि इसके कार्बन के साथ क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे भी Cl, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी आप दिखा दो एक इलेक्ट्रॉन आपका शेयर हो रहा है बिटवीन दिस कार्बन एंड क्लोरीन। और ये बन गया बच्चों आपका डॉट स्ट्रक्चर, और इसी को हम लोग लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आई बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आपका लेविस स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? इसी को आप ऐसे ही बना सकते हो, Cl 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 Cl, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दिस इज द कार्बन टेट्रा क्लोराइड। स्क्रीनशॉट ले। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो अब मेरे को सबके ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये बड़े बड़े कंपाउंड बनाने, इसमें स्पेस ज्यादा लगता है। नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है भाई? नेक्स्ट आपका H2O, पानी। आ जाओ, वाटर की बात करते हैं। आखिरकार वाटर कैसा दिखता है? देखो, अगर आपने कभी देखा होगा तो वाटर का कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे
और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। सही बात है ना। ये है आपका वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब आपका एक ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है। अब अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, इसका कोवेलेंट बॉन्ड में लेविस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, तो आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, वैलेंसी 2 पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। अब आ जाओ, बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ। चलो डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ साइड में ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना रहा हूँ, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला ऑर्बिट बना रहा हूँ। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। सही बात है। तो मैंने यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 और 6। सही बात है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है हमेशा। कहाँ से करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बच्चों इसको 2 हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा। कंप्लीटली नहीं इसको देगा, शेयरिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? यहाँ पे शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे बच्चों? कुछ इसका ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डालो, तो ये इसका आउटर ऑर्बिट मेरे हिसाब से, मतलब गोला नहीं बन रहा है, मुझे पता है। ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। अब जरा देखो, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन को काउंट करो, तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स के बीच में शेयर हो गया। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, हाइड्रोजन खुश, बिल्कुल खुश। कार्बन ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन के पास देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो इसका भी 8 हो गया इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया? स्टेबल। एंड दिस इज नथिंग बट योर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका लेवल स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन कितने एटम? एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम ये, एक एटम ये। सही बात है। दूसरा बना दो आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हो गया, समझ में आ गया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन। यहाँ पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपके कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में। समझ में आ गई बात? तो ये आपका लेवल स्ट्रक्चर है और इसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी भी बना सकते हो। कहाँ गया बाकी? नेक्स्ट है बच्चों आपका क्लोरीन, Cl। अब Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, देखो कैसे बड़ा बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे आ जाओ, Cl2। अब यहाँ पे देखो दोनों ही क्लोरीन है, दोनों ही क्लोरीन है। ठीक है, होगा क्या? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताओ बताओ। 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 17, वैलेंसी 1। सही है, 2 एटम है क्लोरीन के। आ जाओ बना दो। सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना रहा हूं मैं। तो दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट Cl। कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पे मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 और यहां पे मैंने बना दिया 7वां। सही है। सिमिलरली मैंने बनाया यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, सपोज दैट आई हैव अनदर क्लोरीन। ठीक है, और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ ऐसा है। ऐसा है, सपोज दैट ऐसा। एकदम सेंटर में नहीं आ रहा है बच्चों, गोला बनाना है मेरे को। अब इसका भी है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अब अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से और फरमाइएगा सर, ध्यान से देखो। तो इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, पर इसने क्या किया? इस क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया, इस क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया, मतलब दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए। अब जरा इस क्लोरीन को काउंट करो, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन सेटिस्फाइड, वेरीफाइड ऑक्टेट रूल। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी वेरीफाइड। समझ रहे हो? तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से ऐसा कुछ बन गया, Cl, इसी को आप Cl2 भी कहते हैं। और इसकी एक
दो इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से बच्चों ये आपका स्टेबल कंपाउंड बन गया और इसके बीच में बन गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या बन गया बच्चों आपका कोवेलेंट। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन। देखो इसी तरीके से हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों शेयर हो जाते हैं आपस में। और भाई साहब, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों शेयर हो जाते हैं और हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो ऐसा बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाले क्लियर है, सिंगल बॉन्ड वाले समझ में आ गए। थोड़ा डबल बॉन्ड वाले समझते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले समझते हैं, तो ज़रा मजा आने वाला है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें, आ जाओ नाइट्रोजन की बात। आगे चले, यहीं पे एक नया पेज लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन, which is also known as N2, which is also represent as N triple bond N. Now how this bond are formed in the structure? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के बारे में कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जरा बताओ। 7 होता है कि 9 होता है? 7 होता है। चलो, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 2 और 5। वैलेंसी कितनी होती है? 3 वैलेंसी है। ठीक है, 3 वैलेंसी है इनकी, इनको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए ताकि अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर सके। लेट्स ड्रॉ आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 बनाएंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 बनाएंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 बनाएंगे। चलो भाई साहब, कौन सा कलर यूज करें यार, डर जाता हूँ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेट्स मेक इट 1 2 3 4 and 5. This is the 5 electron. Similarly, यहाँ पे भी आपका एक नाइट्रोजन होगा। ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा बच्चों, इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। तो ये भी अपने कितने देगा? 1 2 3, ऐसे नहीं होता एक्चुअल में, 3 बॉन्ड अलग अलग से शेयर होते हैं। ठीक है, इसमें पी ब्लॉक एस ब्लॉक अलग अलग होता है। तो 1 2 3, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके 3 इलेक्ट्रॉन में कहाँ बनाऊँ भाई? इसके 3 इलेक्ट्रॉन में बनाता हूँ बच्चों ब्लू कलर से। एक मान लो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। 3 यहाँ पे आ गया, 2 4 और 5। ठीक है, तो इसके 5 और इसके 5, यहाँ पे थोड़ी सी घिचपिच हो गई है पर समझो। ठीक है, अब अगर आप इस नाइट्रोजन को ले काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ये नाइट्रोजन कंप्लीट। सिमिलरली इस नाइट्रोजन का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ये नाइट्रोजन कंप्लीट। मतलब ये दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड बनता है और इस शेयरिंग की वजह से यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो पाता है। तो इसी चीज को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, आपका नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 और वहीं आपका दूसरा नाइट्रोजन यहां पे है, विच ऑल्सो गिव 1 2 3 4 एंड 5। सही है, तो अगर आप इसको देखो, इसको काउंट करोगे तो ये भी काउंट करोगे, इसके काउंट करोगे तो ये भी काउंट करोगे, बिकॉज दीज आर इन द शेयरिंग पार्ट। और यहां से आपका बनता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बिकॉज ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं 1 एटम को। सही है, तो यहां से आपका बनता है बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले। क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका C2H2। व्हाट इज C2H2? व्हाट इज C2H2? C2H2 यानी आपके 2 कार्बन है और दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक एक अटैच हो गए, मतलब यहाँ पे 3 अटैच हो गए। सही है, सेम चीज होती है बच्चों, यहाँ पे भी सेम चीज। एक आपका कार्बन रहेगा, कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट होंगे? डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। एक आपका कार्बन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया मैंने और 3 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया मैंने। इस इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को आप कैसे भी डिसाइड कर सकते हो। सिमिलरली यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना एक एटम इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, दैट इज 1 शेयरिंग।
वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन है एंड ये भी क्या कर रहा है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है विद दिस कार्बन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर बाय दिस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। समझ में आई बात? तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, देख रहे हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। सही है? तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। और अब जाकर आपका क्या बना है, सिस्टम। आर वी क्लियर्ड? बता दो, स्क्रीनशॉट ले लें। एक और बचा हुआ है ना, लास्ट वाला। लास्ट है बच्चों आपका CO2। CO2 कैसा दिखता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन तो लिखा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा दिखता है ये दिखता है बच्चों आपका कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो, अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना, तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान है, बाकी चीज़ें आपको पता। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको आपको ऐसे ऐसे लगा देना यहाँ पे। ईजी है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले आपने लिखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने और इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो। बीच में आपका कार्बन आ गया, बीच में आपका कार्बन आ गया। सही है? अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पेयर ऑफ एटम शेयर होंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो ये भी शेयर होगा, ये भी शेयर होगा, 4 एटम यहाँ पे हो गए। बचे कितने, 2। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, बचे 2। और सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दे रहा है, और बचे इसके, और यहाँ पे 6 होते हैं ना। समझ में आ गई बात? तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये बन गया बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये लेविस स्ट्रक्चर और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल पे आए हो, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है। और कमेंट जरूर से कर देना अगर आपको कोई डाउट हो तो। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर डाउट हो तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आ जाओ, डायरेक्टली मुझसे बात कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलेगा। सो बच्चों मिलता हूं आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।